नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव के लिए लंबा प्रचार चला, लेकिन आज 30 मई को लोकसभा के लिए 7वें चरण का जो मतदान होना है 1 जून को, उसके लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो भी थम चुका है। और उस चुनाव प्रचार को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी भी पहुंच चुके हैं, जहां जाने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और अब लगातार 45 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मेडिटेशन करेंगे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की। पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। पहले प्रधानमंत्री ने अम्मान मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया और 5 बजे के बाद यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और अब लगभग 1 जून दोपहर तक प्रधानमंत्री मोदी यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करने वाले हैं। तकरीबन 45 घंटे का यह प्रवास होगा। यहां भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने दौरों से दक्षिण को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के इस कदम को भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। आपको बता दें इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने भी यहां मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था और उनके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मेडिटेशन करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें कन्याकुमारी से आई हैं, इसे देखकर विपक्ष का भी एक अलग अपना मानना है और विपक्ष इस दौरे को लेकर पहले ही एक चुनाव आयोग में एक याचिका भी लगा चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि जो ध्यान प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं चुनाव प्रचार के बाद, उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसे भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के तौर पर जोड़कर देख रहा है कि मोदी जी जो है रैलियां और रोड शो तो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो है पूजा अर्चना कर जो है प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा फिर फुल फ्रेम दिखाइएगा तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रवास पर ममता बनर्जी ने भी जो है निशाना साधा है और कहा है कि कोई भी वहां जाकर ध्यान कर सकता है, कोई ध्यान कैमरा लगाकर नहीं करता। हर साल चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के नाम पर एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा सुना है ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। सुना है पीएम मोदी वहीं ध्यान लगाने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान लगाने की जरूरत तो 5-7 साल पहले थी। उदित राज ने कहा यह ध्यान नहीं है, प्रचार है। दानिश अली ने कहा है कि इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। और आपको बता दूं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में एक स्मारक है जो समुद्र के तट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित 2 चट्टानों में से एक पर स्थित है। सुकून देने वाली समुद्र की हवाएं और नाचती लहरों के बीच ये चट्टान बेहद खूबसूरत और रहस्यमय है। ये भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस भूमि की आध्यात्मिक प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया था। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो इसमें एक एनर्जी लेवल की भी बात यहां करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान चुनाव प्रचार में 80 से ज्यादा टीवी इंटरव्यूज दे चुके हैं, 200 से ज्यादा रैलियां और रोड शो कर चुके हैं और आज अपनी रैली आज भी उन्होंने 3 रैली की पंजाब में, ओडिशा में और एक रैली की और रैली को खत्म करने के बाद वो कन्याकुमारी भी पहुंच चुके हैं। वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी कर ली है और ध्यान में भी वो बैठ चुके हैं और 45 घंटे का वो ध्यान लगातार करेंगे। हालांकि विपक्ष भी उनकी इस बात का अक्सर कायल रहता है और अपनी बातों में जिक्र जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष पूजा अर्चना को और ध्यान को, मेडिटेशन को चुनाव प्रचार का रंग दे रहा है, नाम दे रहा है, चुनाव आयोग में पहुंच चुका है कि इसका लाइव प्रसारण नहीं करवाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी जी की वोटों में फायदा हो सकता है, मोदी को वोट ज्यादा मिल सकते हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। तो आपकी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर, इस प्रवास पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जो पहुंचे हैं। देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में वो कुछ दिन अब कन्याकुमारी में ही रहेंगे और इस दौरान वो ध्यान करेंगे ठीक उसी तरह से जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने किया था। चुनाव प्रचार का शोर भी अब थम चुका है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ये अम्मन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरी श्रद्धा के साथ अम्मन मंदिर में उन्होंने ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन किए, आरती की और ईश्वर का भोग स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ दिन कन्याकुमारी में ही रहकर ध्यान योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और हमारे सहयोगी सुधीर यादव कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? हालांकि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होकर के एक तरीके से ध्यान योग प्रधानमंत्री यहां करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पराक्रम, देखिए सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने जो कन्याकुमारी का मंदिर है उसमें पूजा अर्चना की है। सबसे पहले यहाँ कलश पूजन किया और उसके अंदर जो गर्भगृह में वो गए और वहाँ उन्होंने पूजा की। किस तरीके से इस खास तौर पर इस मंदिर